तिवारी फ्रॉम वायरल मेडिकल स्टडी। टुडे वी आर लर्न अबाउट सीपीआर। हम लोग आज सीपीआर पढ़ेंगे। सीपीआर क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आज ना प्रैक्टिकल सेशन भी हम लोग करेंगे। तो अगर आप जो है पहले से अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो वायरल मेडिकल स्टडी आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए वायरल VIRAL स्पेस मेडिकल MEDICAL स्पेस स्टडी STUDY वायरल मेडिकल स्टडी आप सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत सारे कंटेंट का हम लोग पढ़ चुके हैं। हाल ही में अभी हम लोग अपेंडिसाइटिस पढ़े हुए हैं, तो आप लोग वहां देखिए। अगर आप नीट एक्सपीरियंस हैं, आप 10-12 के एग्जाम देने वाले हैं, बायोलॉजी से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप आयुष के डॉक्टर हैं लाइक BAMS BAMS BHMS BEMS इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेचुरोपैथ फिजियोथेरापी, आप डेंटल हैं मतलब एलोपैथ के डॉक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी के लिए उपयोगी है। चाहे आप पैरामेडिक्स नर्सिंग फार्मेसी कोई भी कोर्स कर चुके हैं कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा कंटेंट लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो। सी मीन्स देखिए यहाँ पे समझिएगा, सी मीन्स कार्डियो और पी का मतलब हो गया पल्मोनरी और आर का मतलब हो गया रसस्टेशन। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रसस्टेशन, ये हो गया सीपीआर का फुल फॉर्म। अब इसमें हम लोग जब भी सीपीआर देते हैं तो उसमें एक यूनिट का यूज करते हैं, एक बैग का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हम लोग एम्बू बैग। क्या बोलते हैं? एम्बू। इसका जो इंग्लिश होता है, देखो अगर आप ABCD भी जानते हो ना तो कुछ दिन में आपको सारी चीजें पूरा क्लास समझ में आने लगेगा। तो हम एक एक करके तोड़ के छोटे छोटे भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। एम्बू, ये इसको बोलते हैं एम्बू। इसका जो स्पेलिंग होता है AMBU। ए का मतलब होता है बाबू आर्टिफिशियल, बी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मैनुअल। ए का मतलब आर्टिफिशियल, एम का मतलब मैनुअल और बी का मतलब होता है ब्रीथिंग्स और यू का मतलब होता है बाबू यूनिट। यानी कि एम्बू का मतलब होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट बैग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बू। इससे क्या करते हैं, जब हम लोग सीपीआर देते हैं, आगे हम प्रैक्टिकल सेशन भी कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोग के पास मिलता रहे। तो हम लोग सीपीआर पढ़ेंगे। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रसस्टेशन और एम्बू होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट्स बैग। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, जब सीपीआर करते हैं तो इससे मरीज को श्वास देने का काम करते हैं। 30:2 यानी 30 बार हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, यानी कि सीपीआर मसाज देते हैं और 2 बार क्या करते हैं, एम्बू करते हैं, जो आगे प्रैक्टिकल सेशन में बताएंगे। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। हालांकि देखो स्टेप 7 स्टेप होते हैं, लेकिन हम इसको 3 स्टेप में बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप अगर नए हैं तो भी आपको इजी से इजी भाषा में आराम से ये सभी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ सीपीआर। सीपीआर के कितने स्टेप हैं बाबू? पीछे से बोलिएगा, पीछे से बोलिएगा। और ऑनलाइन वाले अगर मजा आ रहा है तो ये ना क्या बोलते हैं इसको, ऐसा थंबनेल भेजिए हमको। हाँ चलिए, इस थंबनेल को क्या बोलते हैं वो भी लिख के भेजिएगा, हमको नहीं आता। हाँ चलिए, अब क्या बोलते हैं 3 स्टेप, इसके 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण है बाबू, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। ये सीपीआर होता है ना, अचानक हैपनिंग होने वाली घटना होता है, ये पूछ के नहीं होता, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो इसमें क्या करना होता है, ध्यान रखिएगा। सीपीआर में सबसे बड़ा रोल ये होता है, आप लोग को समझना है कि सबसे पहले ये जान जाइए कि भाई सीपीआर क्या है। क्या जानना है भाई? सीपीआर क्या है, यही जानना है ना। तो पहले सीपीआर के बारे में जानिए। तो सीपीआर क्या है इसके बारे में जानिए। चलिए, सीपीआर होता है, इसका कुछ डिफिनेशन है, समझिएगा। कहता है सीपीआर स्टैंड फॉर
कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिटेशन, इट कैन हेल्प टू सेव अ लाइफ, इट कैन हेल्प टू सेव अ लाइफ, है ना, ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट, ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग और ब्रीथ टू इनफेक्टिवेटली सर्कुलेट ब्लड टू द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन। होता क्या है, सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिटेशन। यह जो है कार्डिक अरेस्ट जब होता है तब उस दौरान हो सकता है, इसमें क्या होता है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, यानी कि दिल की धड़कन रुक जाती है, इसमें गति कम हो जाती है या कम गति से धड़कना शुरू करता है। और महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि रक्त का संचार ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, रक्त का जो संचार होता है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि हृदय घात हो जाता है, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, और उसी को ठीक करने के लिए हम लोग रक्त को पुनः मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए हम लोग सीपीआर मसाज का उपयोग करते हैं। समझ गए? जब रक्त का संचार मस्तिष्क में नहीं होगा तो हृदय घात हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। कहता है इफ पेशेंट, पहला जो चरण है, देखिए अब बाबू इसके 3 चरण है। कितने चरण है? 3 चरण। चरण वैसे 7 लोग बोलते हैं, हम 3 चरण में पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ताकि आप लोग को आसान से समझ में आए। तो देखो, अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को। और यूट्यूब में पे वाइडल मेडिकल स्टडी सर्च कर लो। प्ले स्टोर भी आ गया है, प्ले स्टोर से भी आप ऐप को लोड कर सकते हैं। तो कहता है कि पहला जो स्टेप होगा, प्रभावित तो जो पेशेंट होगा बाबू, उसको बोलेंगे हेलो, ओ भाई साहब, ओ बहन जी। अब बहन जी को भाई साहब मत बोल देना, है ना। तो क्या करना है, ओ भाई साहब, उसको क्या करेंगे ना, आस्किंग करेंगे। क्या करेंगे बाबू? आस्किंग करेंगे, यानी पूछने का प्रयत्न करेंगे कि उसका कंडीशन क्या है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करेंगे तो अगर वो चेतना में होगा तो क्या करेगा, आपको रिप्लाई करेगा, कुछ रिएक्ट करेगा ना, कुछ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? पीछे से बोलिए, कुछ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर चेतना में होगा तो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर मान लीजिए कि वो चेतना में नहीं होगा, अनकॉन्शियस होगा, है ना, यानी कि कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तब आपको क्या करना है, रिएक्ट करेगा तो भी वो अगर अचेत अवस्था में है, अच्छे से उसको होश नहीं है, तो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत उसको है। लेकिन अचेत है, पेशेंट नॉट रिएक्ट, पेशेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि वी हैव टू कॉल 108 एंड 102। हम लोगों को पहला कर्तव्य है कि 108 या 102 पे कॉल करेंगे। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट है। अच्छा, एक और बात है, सीपीआर तो सबको आना चाहिए, चाहे आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या आप जो भी हो, उससे मतलब नहीं है, ये जोड़ी नहीं, सीपीआर सबको आना चाहिए। क्योंकि बहुत सुदूर जो गांव होता है वहां पे डॉक्टर की किल्लत होती है, तो अगर आता है सीपीआर मसाज करने तो किसी का जान बच जाएगा ना, फिर डॉक्टर को दिखा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव टू कॉल इफ पेशेंट नॉट रिएक्ट, इफ पेशेंट नॉट रिएक्ट देन वी हैव टू कॉल 108 और 102। उसके बाद हम लोग क्या करना है, 108 और 102 पे कॉल करना है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर नहीं है तो। एंड इफ नॉट रीचेबल, अगर कॉल नहीं लगता है, देन नियरेस्ट डॉक्टर और हॉस्पिटल टू हेल्प पेशेंट। ठीक है, पेशेंट की मदद के लिए क्या करेंगे, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा या डॉक्टर होगा उसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे। ठीक है, बुला के लाएंगे, ठीक है, या लेके जाएंगे, उसको देखेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, 102 और 108। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो गाड़ियां होती है ना बाबू, हाईटेक होती है। 108 और 102 जो गाड़ियां होती हैं, इसमें वेंटिलेटर तक होता है। राज्य सरकार, अब तो सब राज्य सरकार हाईटेक हो गया है। जो नेशनल मिशन जो है, जो नेशनल मिशन का जो कार्य है, या इसमें क्या किया है कि सभी गाड़ी को ये हाईटेक कर दिया है। इसमें 3 तरह का बाबू एम्बुलेंस होता है, थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज देना चाहेंगे। 3 तरह का एम्बुलेंस होता है। आप तो लोग यही जानते हैं ना कि एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस भी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, अलसा, बलसा, मंचूरियन। ठीक है,
अल्सा बल्सा और मंचूरियन। तो जो मंचूरियन होता है उसमें सिर्फ मरीज को मुर्दा को लाया जाता है, मुर्दा को चढ़ाया जाता है ना। बाकी अल्सा बल्सा जो है एक पेशेंट को लगता है और एक इमरजेंसी में काम करता है जिसमें बेल्ट वगैरह सब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पहला चरण हो गया कि हम लोग 108 और 102 को कॉल करेंगे। दूसरा जो चरण है बाबू, इफ पेशेंट नॉट रिएक्ट देन डू सीपीआर मसाज। क्या करना है, अगर डॉक्टर का कॉल नहीं लग रहा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो इंतजार मत कीजिए। क्या करना है, सीपीआर मसाज करना है। कैसे करना है वो मैं इस प्रैक्टिकल सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सीपीआर मसाज करना है। कहता है देयर आर 3% कॉमनली, उसमें ना 3, देखिए अब कहिएगा सर अकेले हम सीपीआर नहीं कर लेंगे। हाँ बाबू कर लीजिएगा। क्या जरूरी है, 1 मिनट में 1 मिनट में जो सीपीआर देना है 100 से 120 कंप्रेशन देना है, 100 से 120 कंप्रेशन देना है। क्या आप थकिएगा नहीं, जरूरी नहीं ना कि 1 मिनट में होश आ जाएगा।